आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है उसका भंडा फूट गया है। अब जबकि 2 चरणों की वोटिंग बाकी है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहस और तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि इस बार यानी केंद्र में बीजेपी सरकार आई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। पीएम मोदी लगातार अपनी जनसभाओं में कांग्रेस और विपक्ष पर ओबीसी और एससी को मिले आरक्षण का हिस्सा काटकर मुस्लिमों को देने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। अब इंडी वाले लोग कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमान का है। इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी इनको जो बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो का उदाहरण दे रही है और दूसरी तरफ पीएम मोदी राहुल गांधी की 1 दशक पुराने वीडियो का जिक्र कर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी में जुटी है। लेकिन कांग्रेस ने अब तक इन मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी अल्पसंख्यकों के कल्याण और आरक्षण के 50% कैप को बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन कभी खुलकर नहीं कहते कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है इसको हम हटा देंगे, रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने खुलकर मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की है और अब मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने भी कहा है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता? ये तो सन 52 से क्या धर्म के आधार पर नहीं है। आरक्षण होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। कौन जातियां सबसे नीचे जा रही हैं, कौन जातियां पीछे हैं, किसको समाज ने सप्रेस किया है। तो हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार सबको मिलेगा न्याय। आरजेडी और समाजवादी पार्टी के बयानों से बीजेपी को मन मांगी मुराद मिल गई। बीजेपी के नेता जनता को बता रहे हैं कि ओबीसी एससी का हक छीने जाने की जो आशंका जता रहे थे वो सही साबित हुआ है। ये पूरा इंडिया अलायंस कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है कि वो मुस्लिम आरक्षण की बात करके पिछड़े वर्ग को अपने पक्ष में किया जाए। इसलिए पीएम मोदी समेत सभी बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद से जारी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है, तो पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी गठबंधन को घेरा। बंगाल की हाई कोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। मनमोहन सिंह ने वर्षों पहले देश के संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक की बात कही थी, जिस पर अब तक कांग्रेस सफाई दे रही है कि पूर्व पीएम ने मुसलमानों के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा। साफ है कि कांग्रेस खुलेआम ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि वो मुस्लिम आरक्षण की समर्थक है।
लेकिन अब जबकि इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां खुलकर मुस्लिम आरक्षण का समर्थन कर रही हैं, तो इससे बीजेपी के दावों को बल मिला है। इसके साथ ही बीजेपी को हिंदुओं के ध्रुवीकरण का मौका भी मिल गया है। शायद अब बीजेपी अपने वोटर्स को लालू यादव, एसटी हसन और ममता बनर्जी का उदाहरण देकर ये समझाने में सफल होगी कि पिछड़ों और दलितों का हक मारकर विपक्ष मुस्लिम आरक्षण देने की पूरी तैयारी में है। जाहिर है, इससे कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की परेशानी बढ़ेगी।